हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही थी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में। उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम टॉपिक की बात करते हैं प्योर एक्सियल लोडिंग की। देखो, प्योर एक्सियल लोडिंग क्या होता है? एक्सियल का मतलब समझ में आ रहा है भैया? एक्सियल मतलब ये समझ में आ रहा है, अराउंड द एक्सिस लगना है। हाँ, प्योर का मतलब समझ लेते हैं। लोडिंग का मतलब पता है। लोडिंग मतलब क्या होता है? कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स और लोड जो भी होता है ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी, दैट इज लोडिंग। हाँ, अब प्योर का क्या मतलब है? देखो, कहते क्या है अंग्रेजी में, अ मेंबर इज सेड टू बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड्स इन सच अ वे दैट the magnitude of the load remains constant throughout the length of the member। अब ये देखो कितनी हैवी अंग्रेजी हो गई, और लेकिन है बहुत आसान सी बात। क्या लिखते चलेंगे? अब मेंबर इज said to be under प्योर एक्सियल लोडिंग को हम P.A.L लिख रहे हैं। आपको नहीं लिखना है। कभी एग्जाम में अगर मेंस का पेपर लिख रहा हो तो ये नहीं P.A.L लिख दिया। यहां हम अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, टाइम कम लगे। प्योर एक्सियल लोडिंग when it is subjected to equal and opposite axial loads in such a way that the magnitude of the load remains constant throughout the length of the member। देखो, अंग्रेजी बहुत हैवी लिखी हुई है, लेकिन है बहुत आसान सी चीज। कंपोनेंट है, एक ब्लॉक लिया, इस तरह से एक बार है, इस पे एक लोड ये लगाया P। जब ये लोड P है, यहाँ पे फिक्स है, तो ये एक अपोजिट लोड P रिएक्शन फोर्स यहाँ भी आएगा, तभी तो फिक्स है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, sigma sum of algebraic sum of all the horizontal forces should be equal to 0 for static equilibrium condition। तो क्या हो गया भैया, बताओ? ऐसे कर लो या ऐसे कोई ब्लॉक बना लो, उस पे लोड लगा दो। हाँ जी, इस पे लोड लगाया तो क्या हुआ कि member is said to be under pure axial loading when it is subjected to two equal and opposite loads in such a way that the magnitude of the load। यहां देखो, इस सेक्शन को कट करो भाई, कट कर लो सेक्शन को, तो देखो कि इस सेक्शन पे लोड जो निकल के आ रहा है दैट इज P। भाई ये लोड P हमने एक्सटर्नल लगाया, कट किया सेक्शन, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस कितने आ जाएंगे? P। इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस आपको पता है स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं। हाँ, तो ये दिस इज व्हाट P। चलो, इस फिर इधर इतने को भूल जाते हैं हम लोग, इस वाले सेक्शन को भूल जाते हैं और केवल इतना सेक्शन कट करके देखते हैं। तो देखा कि क्या आया यार, इस सेक्शन को कट करने का मतलब समझो, यहां तक हम भूल गए और इसको कट किया जब हमने, तो इतना सेक्शन, इतनी स्ट्रिप मिली। इस स्ट्रिप में इस लोड P एंड दिस इज व्हाट इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस, एंड इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस विल आल्सो बी इक्वल टू द लोड एक्सटर्नली अप्लाइड। क्लियर? P यहां पे, फिर इधर आए तो देखा इस सेक्शन, कट सेक्शन में लोड कितना P, फिर आगे बढ़े लोड सेक्शन, लोड कितना कट सेक्शन पे P। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द मेंबर there is not any change taking place in the magnitude of the load acting। क्लियर? और जब कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, then what is this? Pure axial loading throughout the length of the member। There is
कांस्टेंट लोड, दैट इज प्योर एक्सियल लोडिंग। अब ये अंग्रेजी देखो कितनी कठी थी ना, लेकिन जब हमने मतलब समझा तो इजी हो गया। तो क्या क्या हो गया, along the axis magnitude of the load remains constant throughout the length of the member, और लोड जो है उनकी डायरेक्शन अपोजिट, इतनी चीजें हो गई तो क्या कह देंगे, प्योर एक्सियल लोडिंग। अब देखो प्योर एक्सियल लोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्यों मतलब क्या मतलब है। देखो ये जो हमने कंटेंट, ये जो हमने कट किया था सेक्शन, इसको मेथड ऑफ सेक्शन भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ सेक्शन। हम रिएक्शन फोर्स देखते हैं, कट करते हैं, रिएक्शन फोर्स देखते चले जाते हैं, क्लियर, दैट इज नोन एज मेथड ऑफ सेक्शन। और एक बात जान लो, मैं 4 बार एक बात इसलिए बोलता हूं जिससे कि ये दिमाग में बैठ जाए जा करके सारी की सारी बात। देखो एक्सियल लोड डायग्राम बनाते हैं, प्योर एक्सियल लोडिंग हो गया, आफ्टर देन व्हाट वी विल डू, एक्सियल लोड डायग्राम बनाते हैं इसका। तो देखो यहां पे भैया क्या किया, अब देखो जो लोडिंग डायग्राम बनते हैं वो हमेशा जान लेना बिल्कुल बिल्कुल नीचे बनते जाएंगे। जो कंपोनेंट है या जो बार है उस पे जो लोड लग रहा है उसके जस्ट नीचे आप वर्टिकल डायरेक्शन में आए बिल्कुल, और इस तरह से कर दें, और फिर देखें कि भैया यहाँ पे लोड P लग रहा है। जो लोड P है ना, इसकी मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव है, ये टेंसाइल लोड है इन नेचर। हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, हाँ कितना लोड हमने सपोज मान लिया ये P है, हाँ सेक्शन कट किया। जब सेक्शन कट किया था, अभी कर चुके थे हम लोग, सेक्शन कट किया दोस्तों, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी P हुआ। थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द मेंबर मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट, और जैसे ही यहाँ आए तो देखा कि लोड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लोड कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अच्छा, जब ये एक्सियल लोड डायग्राम पूरा का पूरा क्लोज हो गया है, इसका मतलब है नेट सम, अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मेंबर विल बी इक्वल टू 0 एंड द मेंबर इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर, सब सारी बातें समझ में आई अपने लोगों को, ओके वेरी गुड। अगर इसी जगह यहां से यहां तक चल रहे होते बिल्कुल अलोंग द लाइन, और कोई भी ऊपर ना आ रहे होते, तो कहते कि भैया एक्सियल लोड डायग्राम जो है वो एक सिंगल लाइन है, या ये कह लो कि जीरो है। लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर विल बी इक्वल टू 0। भाई अगर हमने सपोज ये बना दिया, कहा कि भैया एक बात बताइए, ये एक्सियल लोड डायग्राम बना हुआ है किसी कोई कंपोनेंट का, ठीक, तो हम कहेंगे यार कि एक्सियल लोड डायग्राम तो हमने रेक्टेंगुलर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे लाइन है, तो उसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ना वो ओवरलैप कर रही है, मतलब P की वैल्यू 0 है, मतलब कंपोनेंट इज नॉट सब्जेक्टेड एनी लोड। क्लियर, दिस इज द एंड ऑफ द प्योर एक्सियल लोडिंग कंसेप्ट। एक क्वेश्चन भी कर ले गया, नेक्स्ट में करेंगे। अच्छा रुक जाइए, एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, देखेंगे एक्सियल लोड डायग्राम बना लेते हैं, बट वो प्योर एक्सियल लोडिंग नहीं होगी। अभी हम देखते हैं, इस तरह का एक बार है, देखो बार के साथ हम क्या कर रहे हैं कि केवल और केवल बार की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बना दे रहे हैं, तो भी हम समझ जाएंगे कि भैया बार इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ लोड्स व्हिच इज बीइंग गिवन इन द डायग्राम। हाँ, और डायग्राम में केवल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दे दी जाएगी। ये मत सोचना यार बार कहाँ है, ये तो डंडी है, नहीं ऐसा नहीं है, वो केवल उसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस शो कर दी जाती है, हमारा काम हो जाता है। एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया सी, और एक पॉइंट हो गया डी। हमने कहा कि भैया पॉइंट डी पे जो लोड लग रहा है दैट इज 10P, पॉइंट सी पे एक लोड ये लग रहा है दैट इज 5P। हाँ, और इसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक लोड लग रहा है सपोज 9P, और यहां पे एक लोड लग रहा है 2P। रैंडम डेटा लिया है मैंने, देखते हैं क्या होता है। इसका एक्सियल लोड डायग्राम बनाना है हमको। अच्छा, तो एक सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, हाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, डी पॉइंट, यहां हमने क्या लिख दिया, डी। क्लियर, अब देखो 10P, मैग्नीट्यूड कितना है 10P, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड इज
पॉजिटिव। तो हमने कहा भैया ये जो है ना दिस मच इज ऑफ व्हाट 10p पॉजिटिव। अब यहां मेन बात शुरू होती है, कट करो कितना रिएक्शन कितना आ जाएगा, नहीं ये पूरा छोड़ दो, ये पूरा छोड़ देना है हमको, उधर से चलेंगे कट करके। 10p टुवर्ड्स राइट लग रहा था, तो इधर इंटरनल रेसिस्टेंस कितना डेवलप होगा 10p की वजह से, अरे 10p कट करा, सेक्शन कट किया, देखा 10p, इसको यार इसको नहीं देखना हम लोगों को, फिर सेक्शन कट किया, देखा 10p कहां तक 10p, C पॉइंट तक 10p। बताइए, अच्छा जैसे ही हम C पॉइंट पर आए, we are getting a load of magnitude 5p and the direction is opposite मतलब ये टेंसाइल था, अब ये क्या हो गया कंप्रेसिव, मतलब -5p मतलब 10p से कहां चले गए 10p - 5p, तो 10p - 5p कितना हुआ +5p। क्लियर, ये आया साथियों दोस्तों +5p लोड यहां पे हो गया। अब देखो यहां C से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इतने को भूल जाना है, क्लियर, इतने को हमें भूल जाना है। अब जब इतने को भूले तो हमने देखा कि यार 5p लग रहा था और 5p ही रहने वाला है, कहां तक 5p रहने वाला है, 5p रहने वाला है यहां तक। क्लियर, बताइए। अच्छा इसके बाद देखो जैसे ही हम पॉइंट B पे आए, यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ जाता है, ईएस में आ जाएगा, आपका एसएससी जेई में आ जाएगा, और इतना बेसिक कंसेप्ट है कि एक बार में देख के उड़ा दोगे क्वेश्चन। तुरंत आपने क्या किया, बस ड्रॉ किया, देखा, और 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड्स यू विल बी एबल टू डू दिस। और नहीं तो ऐसे ही देखते रहो, इसको देखते रहो, निहारते रहोगे एग्जाम में, निहारते रहो। क्लियर, +5p। अब देखो ये क्या हुआ 9p पॉजिटिव मतलब 5p के बाद 9p एकदम से सडन, जहां पे सडन अप या सडन डाउन आए समझ लेना वहां पे लोड कहीं ना कहीं जरूर इंट्रोड्यूस हुआ है। क्यों भैया, यहां 5p था, लोड आया 5p, जैसे ही यहां पे 5p लोड आया सडन डिक्रीमेंट आया। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक कोई लोड इंट्रोडक्शन नहीं है, जैसे ही 9p लोड यहां पे सडन आया, देन 9 + 5 कितना हो गया, ये दैट इज 14p। एकदम से क्या हुआ, सडन वर्टिकल अप इंक्रीमेंट हुआ, जैसे ही वर्टिकल इंक्रीमेंट हुआ तो 9p लोड जो है वो हमको मिला। क्लियर, अब देखो पॉइंट B से, सॉरी दिस इज D एंड दिस पॉइंट इज C, B। अब देखो यहां से हमने इसको हटा दिया, जैसे ही मैंने इसे हटाया है मैंने 14p लिया, 14p मिल रहा है हमको, यहां से यहां तक दोस्तों 14p मिल रहा है। ठीक, क्लियर, और इसके बाद 5p 9 5 14, हाँ इसके बाद यहां पे पॉइंट A पे क्या हुआ, पॉइंट A पे हमें कुछ मिला कंप्रेसिव -2p, तो हम एकदम से कहां चले गए, 14 से हम चले गए 12p पे, बताओ भाई। क्लियर, 12p पे गए। अब यहां तक देखो, यहां पे नेट लोड कितना आ रहा है 12p आ रहा है, तो यहां से A से लेकर के इसको हम पॉइंट O मान लेते हैं, पॉइंट O तक लोड कितना रहने वाला है 12p, 12p रहने वाला है। क्लियर, अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, इस डायग्राम को बंद करना है, पिक्चर को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेकर के आना है, तो हमने क्या किया, ये कर दिया दोस्तों। क्लियर, क्लोज कर दिया। और अगर मैं कहूं भैया रिएक्शन कितना होगा R पे, A पे, तो रिएक्शन आप कह दोगे कि सर रिएक्शन जो मिला है ना 12p मिला है, यहां पे 10p प्लस था, यहां पे हमको क्या मिला, उसके जस्ट अपोजिट लोड मिला, हाँ, और नेट कितना है यहां पे रिएक्शन, दैट इज 12p इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सियल लोड डायग्राम। दिस लोड डायग्राम इज नॉट नोन एज प्योर एक्सियल लोडिंग डायग्राम। क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर देयर इज नॉट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लोड इज एक्टिंग। ये प्योर एक्सियल लोडिंग नहीं है, दिस इज एक्सियल लोडिंग डायग्राम, दिस इज व्हाट एक्सियल लोडिंग डायग्राम।
but we can say that the segment CD is under pure axial loading condition, that the segment BC is under pure axial loading condition, segment AB is under pure axial loading condition, and OA is under pure axial loading condition. Are you clear with the concept or not? क्लियर? अब एक बात समझो, यहीं पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो पूछते हैं which find the maximum value of load acting in the member. maximum value of load, अरे भैया maximum value of load acting in the member, member क्या है? OD member है, मैक्सिमम एक्टिंग कितना कर रहा है लोड? अरे 14 पी कर रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर आपको एक्सियल लोड डायग्राम बनाना नहीं आता है तो शुरू में मेरे साथ क्या हुआ था कि हमने देखा तो हमने कहा अरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एक्टिंग कितना? अरे 10 पी है, खत्म करो, है कि नहीं तो क्या है, रिएक्शन निकाल लो उधर के और इधर के करके, जब आप इक्विलिब्रियम वो लेकर के आओगे तो पता चलेगा क्या 12 पी है, 12 पी मैक्सिमम एक्टिंग लोड है। अरे गलत हो जाएगा, समझे? So what we have to do at the very first step to draw the axial load diagram. अगर axial load diagram बना लिया तो खेल कर दोगे। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे एक बात हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एक्टिंग इन द मेंबर कितना आ गया दोस्तों? आ गया 14 पी। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि भैया एक काम करो, मुझे बताओ कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, तो आप पता है क्या कहोगे? आप ही कहोगे सर एक काम करिए भैया, एक काम करो आप कि सिग्मा हमको बता दो कितना होता है, P अपॉन A होता है, तो मैक्सिमम लोड कितना हो गया 14 पी। अगर एरिया थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द मेंबर कांस्टेंट होगा, या ये कह दें कि मेंबर इज अ प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक मतलब पता है, प्रिज्मेटिक मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 पी अपॉन A। लेकिन अगर मेंबर प्रिज्मेटिक नहीं हुआ, अगर मेंबर ऐसा हुआ, देखो ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, जो जिसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एक नहीं 3 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और मेंस में इंजीनियरिंग सर्विसेज में एसएससी जेईई मेंस में ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। कुछ नहीं करना होता, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, 15-15 नंबर दे करके जाते हैं। बस आपको क्या करना होता है, अच्छे से लिखना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर? सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 14 पी अपॉन ए आया। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बनी हुई थी, लेकिन क्या किया कि एक काम किया भैया, हमने बताया कि देखो ये हमारा सेक्शन है, ये दिस इज अ सेक्शन, इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कुछ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, इसका कुछ है। तो उस स्थिति में अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेस पूछी जाए कि किस कंपाउंड किस सेक्शन पे लग रही है, और आपने कहा कि सर इस पे लग रही है 14 पी अपॉन ए, ये वाला जो मैक्सिमम लोड है यहाँ 14 पी अपॉन ए, तो यार हो सकता है गलत हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो लोड के साथ साथ एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर सेक्शन पे स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस का जो कंसेंट जो कंपोनेंट का एरिया है वो बदल रहा है अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। एम आई क्लियर टू यू और नॉट क्लियर? फाइन। तो ये जो टाइप क्वेश्चन है ये पेपर में आता है। जब हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि इस तरह का आता है, तब आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्योर एक्सियल लोडिंग या एक्सियल लोडिंग डायग्राम, यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई कंसेप्ट में या कुछ ऐसा है जो आपको और सीखना है, तो आप कमेंट करिए, हमें फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने हमसे कुछ सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।